क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि डर, तनाव और एंजाइटी ने आपकी ताकत छीन ली है? महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन भी बिल्कुल यही महसूस कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28 में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही परिवार को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन घबरा रहा है। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, आज की हर महिला कभी न कभी इस मानसिक संघर्ष से गुजरती है। घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों का दबाव, भविष्य की चिंता और खुद को साबित करने की दौड़, इन सब के बीच मन थक जाता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है, घबराहट कमजोरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत हो सकती है। जब मन डर से भर जाए तब खुद को अकेला मत समझो, रुकिए, सांस लीजिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश साफ है, स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मन को स्थिर रखकर ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर आप भी कभी एंजाइटी या तनाव महसूस करती हैं तो याद रखिए, आपके अंदर अर्जुन जैसी संवेदनशीलता है और कृष्ण जैसी दिव्य शक्ति आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मौजूद है। इसे एक कहानी के एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया की सच्ची कहानी। रिया वो लड़की जो मुस्कुराना भूल गई थी। एक दिन बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। रिया अपने कमरे के कोने में बैठी थी। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे, स्ट्रांग बनो, इतना सोचती क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि रिया, तुम सच में ठीक हो? रिया बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। इंस्टाग्राम पर उसकी मुस्कान पर लोग हार्ट भेजते थे, लेकिन रात को वही लड़की तकिए में चेहरा छुपाकर रोती थी। उसे लगता था कि वो धीरे धीरे खुद को खो रही है। एक रात एंजाइटी इतनी बढ़ गई कि उसकी सांसें तेज होने लगीं, हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। डर कर उसने अपनी दादी को फोन किया। दादी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा कल सुबह मेरे पास आ जाना। अगली सुबह रिया गांव पहुंची। दादी मंदिर के बाहर तुलसी में पानी डाल रही थी। रिया दादी से लिपट कर रो पड़ी। मैं थक गई हूँ दादी, बहुत ज्यादा। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराई। महाभारत में अर्जुन भी थक गया था बेटा, उसे भी डर लगा था, लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि डर अंत नहीं होता। रिया चुपचाप सुनती रही। दादी ने गीता खोलकर एक श्लोक पढ़ा, कलेबियम मास गमः पार्थ, मतलब। रिया ने पूछा। दादी बोली, अपने मन की कमजोरी को खुद पर हावी मत होने दो। उस दिन पहली बार रिया ने महसूस किया कि शायद वो टूटी नहीं है, बस खुद से दूर हो गई है। धीरे धीरे उसने खुद को समय देना शुरू किया। फोन से दूरी, सुबह की धूप, गीता के कुछ पन्ने और खुद से प्यार। महीनों बाद एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और बहुत दिनों बाद मुस्कुराई, सच्ची मुस्कान, क्योंकि अब वो दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए जी रही थी। धन्यवाद।